वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग बताऊंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 96 को सॉल्व करूंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर और सिंस प्लस समय सूचक शब्द। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि किस समय सूचक शब्द के पहले फॉर प्रयोग में आएगा और किस समय सूचक शब्द के पहले सिंस प्रयोग में आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको टाइम ड्यूरेशन पता हो अर्थात यदि आपको समय की अवधि पता हो तब वहां पर आपको फॉर प्रयोग करना है, और यदि आपको निश्चित समय पता हो तब वहां पर आपको सिंस प्रयोग करना है। इसे और भी विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि यदि आपको ये पता हो कितनी देर से, कितने समय से, फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे से, 2 मिनट से, 4 दिनों से, वर्षों से, बहुत दिनों से, 5 वर्षों से, तब आप इन समय सूचक शब्दों के पहले फॉर प्रयोग करोगे। और यदि आपको निश्चित समय पता हो जैसे कि किस घड़ी से, किस दिन से, किस वर्ष से, अर्थात यदि आपको शुरू होने का समय पता हो स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि सोमवार से, सन 2021 से, 9 बजे से, सुबह से, शाम से, गत वर्ष से, गत सप्ताह से, गत महीने से, कल से, कल सुबह से, तब आप इन समय सूचक शब्दों के पहले सिंस प्रयोग करोगे। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है 10 बजे से, अर्थात आपको निश्चित समय पता है तब यहाँ पर सिंस प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है 4 घंटों से, अर्थात आपको टाइम ड्यूरेशन पता है, समय की अवधि पता है, तो फॉर प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours। हम लोग सन 2015 से काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है सन 2015 से, अर्थात निश्चित समय पता है तो सिंस प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2015। हम लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या है टाइम ड्यूरेशन पता है तो फॉर प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 years। तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो। यहाँ पर क्या है निश्चित समय पता है सोमवार से तो सिंस प्रयोग करेंगे। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। आप सुबह से गा रहे हैं। यू हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग।
आप सुबह से गा रहे हैं, यू हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से, ये क्या है, निश्चित समय है, इसलिए मैंने सिंस प्रयोग किया। आप लोग 2 दिनों से काम कर रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहाँ पर क्या है, 2 दिनों से, अर्थात आपको टाइम ड्यूरेशन पता है, समय की अवधि पता है, इसलिए मैंने फॉर प्रयोग किया। आप लोग 2 दिनों से काम कर रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। वह 9 बजे से सो रही है, 9 बजे से क्या है, निश्चित समय है, तो सिंस प्रयोग करेंगे। सी हैज बीन sleeping since 9 o'clock। वह 3 घंटों से सो रहा है, he has been sleeping for 3 hours। देखो 3 घंटों से, ये क्या है, टाइम पीरियड है, समय की अवधि है, इसलिए मैंने फॉर प्रयोग किया। वह 3 घंटों से सो रहा है, he has been sleeping for 3 hours। 2 दिनों से वर्षा हो रही है। इस सेंटेंस में आप देखो सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम इट प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इट का प्रयोग हम समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु या फिर मौसम बताने के लिए करते हैं। दूसरी बात क्या है, इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज बीन प्रयोग करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 दिनों से, अर्थात आपको समय की अवधि पता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन पता है, तो फॉर प्रयोग करेंगे। 2 दिनों से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। मैं सुबह से व्यायाम कर रहा हूं। यहां पर क्या है, सुबह से, अर्थात निश्चित समय पता है, तो सिंस प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से व्यायाम कर रहा हूं, आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। वे गत साल से यहाँ रह रहे हैं। देखो क्या है, गत साल से, निश्चित समय पता है, तो सिंस प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन लिविंग हियर since last year। वे गत साल से यहाँ रह रहे हैं, they have been living here since last year। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, बचपन से, यहाँ पर भी निश्चित समय पता है, तो since प्रयोग करेंगे। ठीक है। I have been living here since childhood। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, I have been living here since childhood।